अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 पड़े हैं सीट, जहां स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वही विरोध में 232 वोट पड़े और इस तरह रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौके पर हंगामा भी देखने को मिला। AIMIM सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वह बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। विपक्षी दल जहां परेशान है, वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। वोटिंग से पहले बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के विपक्ष पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि बिना तर्क आरोप लगाना गलत है। हम लोग सांसद सदस्य हैं, जब हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे समझना चाहिए। कुछ सदस्यों ने जो पॉइंट उठाए उसमें तर्क है, तो कुछ तर्कहीन बातें भी कही गई है। कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है, तो उन्हें बताना चाहिए कि यह असंवैधानिक कैसे है। किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के दुनिया में भारत से सुरक्षित कोई स्थान नहीं है उन लोगों के लिए। इस देश के बहुसंख्यक लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन यह कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद अल्पसंख्यक हूं और यह कह सकता हूं कि भारत से ज्यादा अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित नहीं है। हर अल्पसंख्यक समुदाय शान से इस देश में जीवन जीता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में चल रही बहस के दौरान कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इस विधेयक को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक को फाड़कर असंवैधानिक काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विधेयक क्यों फाड़ दिया। अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह इस विधेयक को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, जैसे कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। इसे लागू होने के बाद सरकार की अधिसूचना के बाद ही यह कानून प्रभावी होगा। विपक्ष के एक सांसद ने यह कहा कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। अमित शाह ने इस पर जोर देकर कहा कि यह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा। तो वही समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश सिंह ने चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाई है और यह सत्तारूढ़ बीजेपी का सियासी हट है। उनकी सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। उन्होंने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वक्फ से जुड़े जिन मुद्दों पर फैसला लिया जाना था, उन्हें इस विधेयक में अहमियत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वह जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए, लेकिन कोई भी इससे बाहरी खतरे पर सवाल बवाल ना करे, इसलिए यह विधेयक लाया है। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी
आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और